किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारी। जगह जगह सर्वे कराए जा रहे हैं, किसानों को उचित लाभ दिलाने की कोशिश। आज से रश्मि रथी पर्व का भव्य आयोजन, सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन। ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल लेबनान की ऐतिहासिक बैठक। ट्रंप ने इजरायल लेबनान युद्ध विराम को बढ़ाया, 3 हफ्ते बढ़ा सीजफायर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर दर्द के सामने आई थी। कहीं आग ने खेतों को राख बना दिया तो कहीं बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की मेहनत को डुबो दिया। लेकिन भारत अपडेट ने सिर्फ ये तबाही नहीं दिखाई, हमने इस मुद्दे को मुहिम बनाया, जमीनी सच्चाई को सत्ता तक पहुंचाया और आज उसी मुहिम का असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। योगी सरकार लगातार एक्शन में है, राहत टीमें गांव-गांव पहुंच रही है, सर्वे भी कराए जा रहे हैं, मुआवजे की प्रक्रिया तेज हुई और सबसे अहम कि अन्नदाता को अब सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि सीधी मदद मिलती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में योगी जी की कोशिश हर पीड़ित किसान तक पहुंच रही है? सरकार के फैसलों और आदेशों का जमीन पर कितना असर हो रहा है और जिनकी फसल तबाह हुई आज उनकी क्या हालत है? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर भारत अपडेट एक बार फिर पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है और उनके साथ हैं वही किसान जो इस वक्त आपदा से प्रभावित हुए और अब सरकार की राहत के सीधे लाभार्थी हैं। और हमारे साथ जालौन से विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर हम बात करें इस वक्त जालौन में किसानों की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से भारत अपडेट की तरफ से मुहिम चलाए जा रहे हैं किसानों को लेकर, इस वक्त क्या तस्वीर? विवेक, आवाज मिल पा रही है? जी जोही जी, आपको बता दूं कि जनपद जालौन में पिछले इसी महीने की शुरुआत में ही तेज बारिश और ओले पड़े थे, जिसमें जालौन में किसानों का काफी नुकसान हुआ था। हम बात करते हैं जालौन के किसानों से। तो जब भारत अपडेट की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंची और किसानों से रूबरू होने की कोशिश की तो पता चला सच्चाई क्या है। जैसे कि महीने की शुरुआत में ही ओले और बारिश पड़े थे। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रामकिशोर पाल, करसान। जैसे कि रामकिशोर पाल हमारे साथ में मौजूद है। रामकिशोर आपके शुरुआत में ही आपकी फसल गली थी, शुरुआत में ही ओले और बारिश हुई थी, इसमें आपके फसल को कितना नुकसान हुआ था? इसमें हमारे फसल को काफी नुकसान हुआ था और जिसमें जो है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, जो इन्होंने जो नुकसान हुआ था किसानों का और उनको लाभ दिया है और काफी किसानों को लाभ मिल भी चुका है और जो रह गए उनको भी लाभ मिल रहा है। जैसा कि जोही का जी आपको बता दें कि रामकिशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही बारिश और ओले पड़े थे, शुरुआत में ही प्रशासनिक टीम मौके पर आई, जनप्रतिनिधि मौके पर आए, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा भी जो यहाँ के विधायक हैं लोकल, वो भी आए। उन्होंने भी आश्वासन किसानों को दिया था कि आपका जो नुकसान हुआ है वो सरकार भरपाई करेगी और सरकार संभवतः प्रयास भी कर रही। किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक और किसानों का कहना है कि ऐसी ही सरकार हमारे लिए हमेशा होना चाहिए। आपके साथ में और अन्य किसानों का भी नुकसान हुआ था, उनका क्या कहना है? लगभग उनका जो मैं कह रहा हूँ उनका भी यही सबका कहना है और इसमें जो है हमारे माननीय विधायक जी गौरी शंकर वर्मा जी ने अच्छी पैरवी की है और किसानों के खेतों पर जाके उनकी फसल का नुकसान देखा और उनको मुआवजा भी दिलवाने का पूरा प्रयास किया और प्रयास कर भी रहे हैं। और मैं माननीय सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जैसे कि मानना है कि किसान रामकिशोर का मानना है कि सरकार अभी तक और भी रही है, पहले आई और गई, सरकार का दौर सिलसिला बराबर जारी रहा। जैसे कि सरकारों से, अन्य सरकारों से किसानों तक जो सरकार प्रयास करती थी, किसानों को नुकसान होता था, कहीं आगजनी होती थी, कहीं बारिश होती थी, कहीं ओले पड़ते थे, तो सरकार किसानों का सही आकलन नहीं कर पाती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी मौके पर किसानों से हुए
जो हकीकत में नुकसान हुआ उनको जानने की कोशिश की और दिलाने का भी सरकार प्रयास कर रही है जुहिका जी। बिल्कुल, देखिए कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो टीमें गठित की जाती है कहीं ना कहीं उन पर भी लापरवाही या देरी के आरोप लगाए जाते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी अभी देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर एक्शन दे रहे हैं? किसानों का क्या कहना है? जो राजस्व टीमें जा रही हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यहाँ जो जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे जी हैं, उन्होंने 5 टीमें मुख्यतः गठित की थी, जिसमें कि बीडीओ से लेकर के तहसीलदार, एसडीएम और अन्य अधिकारी को 5 जिले में 5 टीम गठित की थी। सभी को सचेत किया था कि आप किसानों से रूबरू होइए, जो हकीकत नुकसान है उनको सरकार प्रतिबद्ध है, उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। और सभी अधिकारियों ने कोशिश भी की, अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों से मिले और अच्छी एक कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अच्छी पहल रही कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उनको भरपाई कराने की कोशिश की उन्होंने। रामकिशोर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए थे, कौन कौन आपके यहाँ मौके पर आया था? हमारे यहाँ जिलाधिकारी ने जो किसान लोग कृषि विभाग से अधिकारी भी थे और हमारे सदर विधायक गौरी शंकर भी थे और हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद रही और उन्होंने पैरवी भी की है। इसमें सबसे ज्यादा पैरवी जो है हमारी सरकार के जो कर्मचारी है उन्होंने की है और उस साथ में हमारे विधायक जी भी साथ परमानेंट रहे हैं। ये मैंने देखा जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान हैं, इन्होंने सरकार की तारीफ की और पहली बार किसान ऐसा खुश नजर आ रहा है कि जिसमें जो सरकार की तारीफ कर रहा है, प्रशासनिक लोगों की तारीफ कर रहा है। जी जुहिका जी, अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं जो एक किसानों के अंदर थोड़ी हाँ ना की स्थिति थी कि क्या पता जो सरकार की तरफ से जो मदद की राशि दी जा रही है, जो मदद मुहैया कराए जा रहे हैं, वो हमारे तक पहुंचेंगे या नहीं। अब कहीं ना कहीं किसान इसको लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो राहत राशि दी जा रही है उससे वो खुश है? क्या वो पर्याप्त है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए? जी आपको बता दूं, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था, नुकसान को देख करके शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि किसान का ये अनुमान था और ये अपने आप में ये विचार विमर्श करते थे कि जो हमारा नुकसान है सरकार इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज तक जो सरकार वादे करते थे, प्रशासनिक लोग मौके पर नहीं जाते थे, तो किसान उनसे असंतुष्ट था और उनको ये मन में विश्वास भी नहीं था कि हमको इतना मुआवजा मिलेगा। इससे पहले कभी अन्य सरकारें आई गई, तो क्या लोग, प्रशासन के लोग आपके पास तक आए? नहीं आए और न प्रशासन के लोग आए, न सरकार का कोई भी पदाधिकारी आया है जो जिन्होंने आके देखा होगा पब्लिक के बीच में कि इनकी हकीकत क्या है। लेकिन इस सरकार से हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रभावित है। जैसा कि रामकिशोर बता रहे हैं कि हमको ये हमेशा से विचार विमर्श चलता था कि सरकार केवल वादे करते हैं, प्रशासनिक लोग वहां से आकलन कर लेते थे, हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं जाता था। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी मौके पर गए और किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की। जी जोहिका जी, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो अपने सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं और अब जब किसानों के साथ ये आपदा और मुश्किल की घड़ी है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वो जो एक्शन है और पहले वो शुरू कर रहे हैं, अधिकारियों को भी समय समय से निर्देशित कर रहे हैं। अब जो अधिकारियों की बात करें, इसमें कितना वक्त लग रहा है? सर्वे की बात करते हैं, सर्वे किस तरीके से कितने दिनों में पूरे हो रहे हैं, अगर एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं? ये आपको बता दो कि पूरे जनपद में 5 टीमों का गठन हुआ है। सरकार ने जो वादे किए थे 72 घंटे में मुआवजा देने का जो वादा किया था, लगभग 72 घंटे तो नहीं, फिलहाल जो किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा ओले पड़े, उनसे नुकसान हुआ, उनके पास सरकार के लोग मौके पर तुरंत ही पहुंचे और उनको जो है कुछ ही दिनों में भरपाई करने की प्रयास की। जी ठीक है, देखिए किसानों की बात करते हैं, क्योंकि किसान हमेशा से ही देश की एक मजबूत रीढ़ माने जाते रहे हैं और ऐसे में अगर उन्हें तकलीफ होती है तो कहीं ना इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो यहाँ एक्शन मोड में हैं। अब इसके जरिए कितना बड़ा संदेश जाएगा जो किसान है, क्योंकि किसानों को लेकर हमेशा ही मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इस पहल से, इस कदम से अब किसानों के अंदर किस तरह के जो बदलाव है वो देखे जाएंगे सरकार को लेकर?
ये आपको जोइका जी बता दूं कि देश में किसानों की अहम भूमिका है, इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता रहा शुरू से ही। लेकिन अगर हम बात करें किसानों से, तो सरकार ने जो वादे किए थे, किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जो रीढ़ की हड्डी माना जाता था, जो नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई के लिए जो सरकार भरपाई कर रही है, उससे कितना संतुष्ट नजर? नहीं, हम तो जितना मेरा नुकसान हुआ है, यानी कि मेरा क्या, सभी किसानों का जितना नुकसान हुआ है, अनुमान लगभग कितने परसेंटेज आपको नुकसान हुआ था? हमारा लगभग जैसे कि 40% नुकसान हुआ है। तो हमें सरकार से 40 नहीं बल्कि 50% की राहत राशि प्राप्त हुई है। और क्या चाहिए किसान से को कहीं ना जैसा कि देख रहे हैं, किसान रीढ़ की हड्डी कही जाती है देश के लिए, वैसे ही किसान हमारे साथ मौजूद है। किसान का मानना है कि मेरा 40 से 50% के बीच में नुकसान था। सरकारी लोग मौके पर आए और सही आकलन किया, 40 से 50% ही देने का वादा किया। कुछ सहायता राशि इनके खातों में मौजूदगी हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। और हमारे गांव में भी काफी किसानों को हो चुकी है और काफी होगी, आ भी रही है। जैसा कि देख रहे हैं, कई लोगों के किसान का जो सभी लोगों का एक जैसा नुकसान तो नहीं होता है, किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है। जनपद जालौन में कई जगह ऐसी भी है जहां लगभग 70 से 80% का नुकसान हुआ है। लेकिन किसान को जो सरकार ने वादे किए थे, सरकारी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और उनको भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जोइका जी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अगर और भी किसान है विवेक, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा नुकसान आग लगने से हुई है या फिर बारिश और ओलावृष्टि, जो कि मौसम की मार हमेशा ही कहीं ना कहीं देखी जाती है, तो नुकसान सबसे ज्यादा किससे? जी आपको बता दूं कि हमेशा सबसे ज्यादा नुकसान प्राकृतिक जो आपदा होती है, या जैसे कि ओले पड़ना या आग लगना या तेज बारिश होना, इसमें किसानों का बहुत नुकसान हमेशा से ही होता रहा है। और सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपना जो वादा था वो वादा किया और किसानों के साथ में अधिकारियों को मौके पर भेजा, रूबरू कराया। और भी हमारे साथ किसान मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो लगभग कितने सही हैं। तो हमारे साथ में मौजूद है किसान। क्या नाम है आपका? जी मतवा जी, आपका यहाँ खेत में अभी आप काम कर रही हैं, सरकार ने आपकी फसल में नुकसान हुआ, सरकार ने वादा किया था कि सहायता राशि है आपके खाते में भेज दी जाएगी। जी, जो सरकार ने नुकसान हुआ है, सरकार ने आपके खातों में सहायता राशि भेजी नुकसान? अच्छा, इनका मानना है कि सरकार ने सहायता राशि मौके पर सर्वे कराया और हम लोगों के खाते में भेज दी है। जी जोइका जी। कहीं ना कहीं जो किसान है उनमें एक संतुष्टि दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ विवेक, अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम देखें, लगातार मौसम में तब्दीली हुई है और इसके बाद जो आग लगने की घटनाएं हैं जगह जगह से सामने आने लगी हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए भी जो आपदाएं हैं और नुकसान की जो वजह है, इनको रोकने के लिए भी कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या इस दिशा में भी कुछ आगे आने वाले दिनों में पहल दिखाई दे सकते हैं? जी आपको बता दें जोइका जी कि प्राकृतिक आपदा कभी बताकर नहीं आती है और सरकार इस बात को गंभीर है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हों उनको जो है सरकारी लोग मौके पर जाएं, किसानों की समस्या का निवारण करें। जी, अब आप जानकारी के लिए तो देखिए, लगातार किसानों के लिए जो है सरकार कदम उठा रही है और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे किसानों को राहत मिल सके और उन्हें उचित मुआवजा दी जा सके, जिससे जो उनका नुकसान हुआ है वो भरपाई हो और इसी के साथ साथ जो किसानों का मनोबल है वो ना टूटे। अब ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है और जो अन्नदाता किसान है हमारे, उनके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पहले की जा रही है। क्योंकि हम अगर देखें पिछले कई दिनों में कई महीनों की अगर हम बात करते हैं, तो आग लगने से और ओलावृष्टि बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है और इसी की भरपाई सरकार की तरफ से। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, लखनऊ से खबर, जहां आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। किसान आय वृद्धि पर कार्य योजना तैयार की जाएगी, उत्तर भारत के 10 राज्यों की भागीदारी भी होगी। तो ये जानकारी आपको दे दें, लखनऊ से आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, उत्तर भारत के 10 राज्यों की भागीदारी इसमें देखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन देंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। किसान आय वृद्धि पर कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसमें उत्तर भारत के 10 राज्यों की भागीदारी देखी जा सकती है। लखनऊ से यह खबर आपको बताते चले
और लखनऊ से एक और जानकारी आपको बता दें, जहां आज से रश्मि रथी पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 24 से 26 अप्रैल तक आईजीपी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य वक्ता के रूप में यहां आएंगे। लखनऊ से खबर, जहां आज से रश्मि रथी पर्व का आयोजन किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ जो है वो करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है 24 से लेकर 26 अप्रैल तक ये कार्यक्रम आईजीपी में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे, मुख्य वक्ता होंगे। तो आपको बताते चले ये जानकारी जहां लखनऊ से सामने आ रही है और रश्मि रथी पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, अमरोहा के शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों के आरएसएम इंटर कॉलेज की छात्रा वंशिका ने हाई स्कूल की परीक्षा में सफलता का परचम लहरा दिया। वंशिका ने 96.50% नंबर लाकर पूरे जिले में टॉप किया है और उत्तर प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में 8वें नंबर पर जगह बनाई है। और इस बड़ी कामयाबी के बाद विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने अपने घर पर वंशिका और दूसरी होनहार छात्राओं को बुलाकर सम्मानित भी किया। वंशिका आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है और उसने अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता और गुरुओं का शुक्रिया अदा किया। वंशिका की इस सफलता से पूरे गांव और स्कूल में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मैं क्लास 10th में यूपी मेरिट में 10th प्लेस में आई हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरिट में 2nd प्लेस पे आई हूँ। सो मेरे पापा एक फार्मर हैं और मैं लगातार 8 से 9 घंटे स्टडी करती थी। मेरा सपना एक डीएम बनना है। क्या संदेश देना चाहेंगी? किसकी कड़ी मेहनत रही आपकी इस परिश्रम? सर मेरे पापा, मम्मी, टीचर्स और फाउंडर सर, हमारे प्रिंसिपल सर से सबकी बहुत मेहनत रही है। सबने कांस्टेंट सपोर्ट दिया है। सर मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा 10 की छात्र रही हूँ। मेरा उत्तर प्रदेश में 8th रैंक और डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक आई है। और सर मैं अपनी रैंक का श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने पूरे स्टाफ को देना चाहती हूँ। आज उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, जिन्होंने मेरा मतलब बहुत ही सपोर्ट करा है। कहीं भी अगर मेरा मोरल डाउन हुआ है तो मुझे मोटिवेट करने का वर्क करा है। और सर मैं दिन में 8 आवर्स स्टडी करती थी रोज़ कंसिस्टेंटली। और मतलब मेरा यही सबके लिए यही संदेश रहेगा कि। और वहीं झांसी के होनहारों ने यूपी बोर्ड परीक्षा में सफलता के परचम लहरा दिए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही स्तर पर जिले का मान बढ़ाने वाली इस खबर की जो है आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से वहाँ जो तमाम चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। मैंने कक्षा 10 में 97.33% हासिल की है और अपना उत्तर प्रदेश में अपना 3रा स्थान बनाया है। मैं पलरा गाँव का निवासी हूँ और मैं अब इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। मैं अब आने वाले छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा कि नियमित पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नियमित पढ़ाई करने से ही आप ज़िले में रैंक और प्रदेश में रैंक बना सकते हैं, क्योंकि नियमित पढ़ाई से ही सबको हासिल होता है। एग्जाम के लास्ट डेट में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसलिए नियमित पढ़ाई करें। अभी से पढ़ाई चालू करें आने वाले विद्यार्थी। तो बताते चले, यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से अब छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और झांसी में कई सारे बच्चों ने ये इतिहास जो है वो गढ़ा है। और ऐसे में देखिए यूपी में 3री रैंक ऋषभ साहू की नंदिनी 12वीं टॉपर। तो ये जो छात्र है उत्तीर्ण हुए हैं और उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है। और जो शिक्षक हैं, परिजन हैं, वो भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही स्तर पर जिले का मान बढ़ाया और यूपी बोर्ड परीक्षा में ये सफलता हासिल की है।
बढ़ते आगे खबर उन्नाव से, जहां शुक्लागंज के गंगा घाट इलाके में गैस सिलेंडर फटने से पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। दरअसल यहां एक मंजिला मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मकान का जो लोहे का गेट है हवा में उड़कर 50 मीटर दूर जा गिरा। मकान मालिक, उनकी पत्नी और 5 साल का मासूम बेटा मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मलबे से निकाला गया और फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए क्षतिग्रस्त मकान के बाकी हिस्से को जेसीबी से गिरवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि सिलेंडर फटने की मुख्य वजह आखिर क्या थी। बढ़ते आगे फिरोजाबाद से खबर, जहां शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। तो ये जानकारी फिरोजाबाद से, जहां आग की खबर सामने आई और आग की चपेट में 3 दुकानें आई। आग लगने से हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। थाना शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन रोड नहर पुल के पास की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद से खबर और आपको बताते चले, जहां आग लगने से हजारों का नुकसान बताया जा रहा है और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है और हजारों का नुकसान। 3 दुकानें इस आग की चपेट में आई। शिकोहाबाद थाना इलाके का ये मामला। आग लगने से हजारों का ये नुकसान हुआ है। 3 दुकान इस आग की चपेट में आए हैं और शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जिसके चलते ये आग लगा है और 3 दुकानें जलकर राख हो गए। हजारों का नुकसान बताया जा रहा है इस आग की वजह से। और वही आपको बता दें, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। वहीं ये पूरा मामला थाना शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन रोड नहर पुल के पास का बताया जा रहा है। यहाँ पे आग लग गई है दुकान में जी। 20-25 हज़ार का नुकसान है। कितनी दुकानों में आग लगी थी? 2 दुकानों में। फायर ब्रिगेड आई? हाँ, बाद में। और मैनपुरी के ज्योति तिराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने अपने शराबी पति की बीच सड़क पर ही क्लास लगा दी। दरअसल महिला बाजार में खरीदारी करने आई थी, लेकिन जब उसने अपने पति को शराब के नशे में धुत देखा तो उसका सारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साई महिला ने आव देखा नत्ताव और सरेराह पति का कॉलर पकड़ा और अपने पति को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। महिला उसे घसीटते हुए सीधे पुलिस चौकी ले जाने की जिद पर अड़ी रही और चिल्लाते हुए बोली कि शराब की लत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई और इसी बीच किसी राहगीर ने इस पूरा घटनाक्रम का जो वीडियो है वो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम के महंत भरत दास महाराज एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को एक महिला ने मीडिया के सामने आकर उन पर बेहद संगीन आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसका मोबाइल पिछले साल 25 नवंबर को खो गया और अब उसी मोबाइल में मौजूद उसकी पर्सनल वीडियो महंत अपने सोशल मीडिया से वायरल कर रहे हैं। महिला ने पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है, लेकिन उसका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में बजरंग सेना की अर्चना उपाध्याय ने भी महंत का विरोध किया और कहा कि उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7